तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करने वाले हैं इरेडा कंपनी के बारे में। क्योंकि अगर आप कंपनी की बात करें तो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आ चुके हैं, तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है। और देख सकते हैं, अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो एनुअल प्रॉफिट है वो देख सकते हैं 1252 करोड़ का है, तो ये काफ़ी बेहतरीन बात है। और एनपीएस भी देख सकते हैं बिलो 1%, मतलब 1% से कम हो चुके हैं एनपीएस भी, तो ये भी काफ़ी बेहतरीन बात है। और आपको पता होगा फाइनेंस सेक्टर में कंपनी काम करती है तो एनपीए देखने भी काफ़ी ज़रूरी हो जाते हैं। और तो वही कम ही हुआ एनपीए, तो ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि आपको पता ही है एनपीए जितना कम हो उतनी अच्छी बात मानी जाती है। और वही कम हुए और 1% से भी कम हो चुके, तो ये काफ़ी बेहतरीन बात है, ज़बरदस्त बात है कंपनी के लिए। और अगर आप कंपैरिजन भी करेंगे तो देख सकते हैं, कर भी सकते हैं। कंपनी ने देख सकते हैं जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था कंपनी का, वो देख सकते हैं लगभग 47% की ग्रोथ आई है ईयर ऑन ईयर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी 44% की ग्रोथ है। और देख सकते हैं लोन बुक भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा है, लगभग 26% की ग्रोथ हुई है लोन बुक में। और ये तो काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि कंपनी का मेन बिजनेस ही है कि कंपनी लोन बांटती है, तो लोन बुक बढ़ेंगी तभी कंपनी का जो कह सकते हैं रेवेन्यू है, बिजनेस है, वो बढ़ने वाला है। और लोन बुक भी 26% से बढ़ा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात एनपीएस, तो देख सकते हैं नेट एनपीए अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कम हुआ है, कितना कम हुआ है वो भी आप देख सकते हैं 40% से कम हुआ है ईयर ऑन ईयर। तो ये तो काफ़ी ज़बरदस्त बात है, क्योंकि एनपीए जितना कम हो उतनी अच्छी बात मानी जाती है। क्योंकि आपको पता ही है फाइनेंस सेक्टर में कंपनियां पैसे तो बांट देती है, लोन दे देती है, लेकिन फिर से आने भी चाहिए वो पैसे, तो वही ये इंडिकेट करता है एनपीए। तो जितना कम हो उतनी अच्छी बात होती है। और ये देख सकते हैं आप कम ही हुआ है पिछले साल से, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बात है। तो ओवरऑल आप किसी भी देख सकते हैं, किसी भी टर्म्स पे देख लीजिए, कंपनी का परफॉर्मेंस काफ़ी ज़बरदस्त रहा है, तो ईयर ऑन ईयर। और अगर आप क्वार्टरली भी कंपैरिजन करेंगे तो वो भी देख सकते हैं, कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी क्वार्टरली भी आप देखेंगे तो देख सकते हैं उसमें भी काफ़ी ज़बरदस्त जंप आई है। और मतलब सभी अगर आप कोई भी पैरामीटर देखेंगे तो काफ़ी बेहतरीन ही, मतलब जो भी टर्म्स है सब में अच्छा ही कंपनी ने काम किया है। तो रिजल्ट तो काफ़ी ज़बरदस्त लग रहे हैं कंपनी के। और वही कहा कंपनी आने वाले समय में और भी ऐसे ही कह सकते हैं, आगे आगे से आगे बिजनेस कंपनी का बढ़ने वाला है। और इस कंपनी की यदि बात करें तो इस कंपनी की स्पेशलाइजेशन है, आपको पता होगा जो लोन देती है कंपनी, वो सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको ही लोन बांटती है। तो यही कंपनी की कह सकते हैं स्पेशलाइजेशन है, जो कि कंपनी के लिए काफ़ी कह सकते हैं फ़ायदे की बात है। क्योंकि जो ये बिज़नेस है रिन्यूएबल एनर्जी का, ये इमर्जिंग बिजनेस है, और उसी बिज़नेस को ये कंपनी कह सकते हैं फाइनेंस करती है। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है। इसके लिए अगर आप देखेंगे तो जैसे रिन्यूएबल सेक्टर बड़ा हो रहा है, तो इस कंपनी को भी काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो सकता है, जिसकी वजह से पिछले कुछ समय में काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी भी आई थी कंपनी में। और आईपीओ आने के बाद काफ़ी ज़बरदस्त शेयर भागा था। एक तो पहले लिस्टिंग भी काफ़ी ज़बरदस्त दी, और लिस्टिंग आने के बाद भी शेयर काफ़ी ज़्यादा भागा था, रुका नहीं था। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और रिजल्ट भी काफ़ी ज़बरदस्त आए, तो अभी देखना होगा मंडे के दिन क्या शेयर में रिएक्शन कैसे आती है। लोगों को मैक्सिमम जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है जिन्होंने काफ़ी बड़ा माल लेके बैठे हैं, वो जो इंस्टीट्यूशन है उनको कैसे लगते हैं रिजल्ट। क्योंकि हमारे पास होते मतलब कितने होंगे, हो के 10 शेयर, 100, 500, 1000, 2000, इतने ही शेयर्स होंगे हमारे पास। लेकिन जो करोड़ों लगा के बैठे वो डिपेंड, उन पे डिपेंड करता है क्या शेयर में गिरावट होंगी या उछाल आएंगी। अब ये तो मंडे के दिन ही देखना होगा। और यदि आगे बात करें रामकृष्ण फॉर्गिंग्स कंपनी के बारे में, क्योंकि ज़बरदस्त बेहतरीन बात सामने आ रही है कंपनी के लिए। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी को, देख सकते हैं कहाँ से ऑर्डर मिली है, तो यूएसए से कंपनी को ऑर्डर मिली है। और देख सकते हैं लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल प्रोड्यूसर से कंपनी को ऑर्डर मिली है। तो ये मतलब काफ़ी ज़बरदस्त बात है, बेहतरीन बात है कंपनी के लिए। और देख सकते हैं कंपनी को पावर ट्रेन कंपोनेंट सप्लाई करने हैं, तो ये मतलब क्या बोलूँ मैं, बहुत ही ज़बरदस्त बात है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी ने भी वही कहा है कि जो कह सकते हैं जो बिगिनिंग हुई है, शुरुआत हुई है स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की, ये काफ़ी आगे तक जाएंगी। मतलब यही ज़रूरी होता है कि आपका मतलब जो आप अगर किसी नए मतलब मार्केट में नहीं हो, किसी नए मार्केट में आपको एंट्री करनी हो, तो मतलब एंट्री जरूरी होती है। उसके बाद तो एक अच्छी अगर आप सर्विस देंगे, अच्छा प्रोडक्ट देंगे, तो मतलब काम तो आना ही आना है आपको, तो वही ज़रूरी होती है। और वही कंपनी ने एंट्री पा ली है यूएसए में।
और वो भी काफ़ी अच्छी ऑर्डर भी मिली कंपनी को। हालांकि कंपनी ने ऑर्डर साइज नहीं डिस्क्लोज किए, लेकिन ये एंट्री जरूरी थी और वही कंपनी ने भी कहा है। और ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है, बेहतरीन बात है कंपनी के लिए। और इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर मतलब मान लीजिए कोई मतलब प्लेयर है जो क्रिकेट में मतलब अपनी पहली मैच खेल रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो उसके लिए ज़रूरी होता है क्या वो आए तो सही इंटरनेशनल क्रिकेट में। मतलब उसका आना ज़रूरी है, भले ही वो अच्छा खेले ना खेले, लेकिन वो आ भी जाए, पहली मैच खेल भी ले, तो लोगों को नाम तो पता चल जाता है। और ऊपर से अच्छा खेले तो फिर और भी अच्छी बात है। मतलब वही बात है क्या, कंपनी को यूएसए के मार्केट में एंट्री जरूरी थी, वो उन्होंने एंट्री कर दी है। अभी ऑर्डर छोटी हो बड़ी हो वो मायने नहीं रखती, अगर बड़ी हो तो का और भी अच्छी बात है। वो तो ये बात आपको समझनी होगी और ये काफ़ी बेहतरीन बात है इस कंपनी के लिए। और एक बात जो आपको ध्यान देनी जैसी है, क्या देख सकते हैं कंपनी को ऑर्डर जो मिली है वो इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल से मिली है। तो मतलब जो कंपनी है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के इकोसिस्टम में ही काम करती है, वही मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्या मतलब ज़रूरी नहीं है कि जो सिर्फ गाड़ियाँ बनाती है इलेक्ट्रिक वही इलेक्ट्रिक व्हीकल के इकोसिस्टम में काम करते हैं, वो तो करते ही है। उसी के साथ जो कंपनियां उनको मदद करती है, अलग अलग कंपोनेंट सप्लाई करती है, वो भी उसी इकोसिस्टम में आते हैं। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और उसी उसी सेगमेंट में ये कंपनी भी काम करती है, इसका सबूत आप खुद देख सकते हैं, क्योंकि वहीं से कंपनी को ऑर्डर मिली है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि आगे बात करें हैप्पीएस्ट माइंड कंपनी के बारे में, तो इस कंपनी की यदि बात करें तो देख सकते हैं कंपनी को और एक अगर आप देखेंगे तो नया अवार्ड मिला है। और देख सकते हैं कंपनी अगर आप देखेंगे तो रैंक 2 पे आई है, टॉप 30 में आई है मतलब। और टॉप 30 में भी रैंक 2 आया है, तो किस में आया तो देख सकते हैं टॉप 30 फ्यूचर रेडी वर्क प्लेस फॉर इंडिया। तो मतलब कंपनी को ऐसे अलग अलग न जाने कितने अवार्ड मिलते ही रहते हैं हैप्पीएस्ट माइंड को। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कंपनी का बिजनेस। कंपनी का बिजनेस में जो मतलब ग्रोथ आ रही, मतलब इतनी बड़ी ग्रोथ नहीं है, जो मतलब हाइप बनाए कर रखी थी वो इतनी नहीं आ रही है ग्रोथ, जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो शेयर प्राइस मतलब लड़खड़ा रही है, ज़्यादा कुछ बड़ी तेज़ी नहीं आ रही है। और देखना होगा अभी आने वाले रिजल्ट में कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी कैसे पेश करती है, कैसे आते हैं। क्योंकि अवार्ड तो कंपनी को मतलब आम बात हो गई है, मतलब अगर आप चेक भी करेंगे तो हर साल कंपनी को 8-10 अवार्ड तो ऐसे ही मिल ही जाते हैं मतलब। और उसमें और एक ये नया अवार्ड भी कंपनी को मिला है, तो अच्छी बात है अवार्ड मिलना भी। लेकिन असली काम है बिजनेस। बिजनेस अच्छा होगा तो कंपनी का शेयर प्राइस भी भागेंगी, ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि आगे कैनरा बैंक की बात करें तो आपको पता ही है कंपनी ने पीछे ही अनाउंसमेंट कर दी थी क्या वो आने वाले समय में स्टॉक स्प्लिट देने वाले हैं। और अगर आप देखेंगे तो अभी देख सकते हैं कंपनी ने अपना जो कह सकते हैं रिकॉर्ड डेट है वो भी सामने रख दी है। तो अगर आप देखेंगे तो 15 मई, जी हाँ दोस्तों 15 मई 2024 अगर आप देखेंगे तो वेनेसडे उस दिन, तो वो कह सकते हैं रिकॉर्ड डेट है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और आपको रेशो नहीं पता होगा तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जो फेस वैल्यू 10 की है, तो वो देख सकते हैं अभी फेस वैल्यू 2 की होने वाली है। तो मतलब एक के बदले 5 शेयर मिलने वाले हैं, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और रिकॉर्ड डेट फिर से एक बार देख सकते हैं 15 मई 2024 रिकॉर्ड डेट है। तो उसके पहले अगर आप लेंगे तो आपको जो प्राइस रहेंगी ओरिजिनल उस पर मिलेंगे, और उसके बाद डिस्काउंटेड प्राइस में मिलेंगे। और जिनके पास ऑलरेडी शेयर होंगे उनको कह सकते हैं नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। तो बस अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।